वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफाइन करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये प्रोविजन डायरेक्टली डेमोक्रेसी के ग्रासरूट्स लेवल पर इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज होते हैं। मतलब कि लोग अपने एमएलएस को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। मिनिमम मेंबर्स 60 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 500 हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 333 के अंडर कुछ एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं, पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर के नॉमिनेशन से। लेकिन ये प्रोविजन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के बाद खत्म हो चुका है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि इसके लिए हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। प्रिंसिपल ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो लगभग सेम हो पूरे स्टेट में। पॉपुलेशन का मतलब है लास्ट पब्लिश सेंसस फिगर्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो ये कहता है कि जब तक 2026 के बाद का सेंसस पब्लिश नहीं होता, तब तक पॉपुलेशन रेफरेंस के लिए 2001 सेंसस फिगर्स यूज किए जाएंगे। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि हर सेंसस के बाद स्टेट असेंबलीज के सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट होता है। ये काम पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू किया जाता है। लेकिन ये रीएडजस्टमेंट्स तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक एग्जिस्टिंग असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के थ्रू बताता है कि रीएडजस्टमेंट कब से इफेक्टिव होगा, और जब तक नया रीएडजस्टमेंट इफेक्ट में नहीं आता, इलेक्शंस पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पर ही होते रहेंगे। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के टाइम पॉपुलेशन फ्रीज किया गया था 2001 सेंसस तक। 84th अमेंडमेंट 2001 ने इसे एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया। मतलब अभी तक सीट्स और डिवीजन 1971 और 2001 सेंसस के बेसिस पर ही चले आ रहे हैं। नेक्स्ट रीअलाइनमेंट अब 2026 के बाद होगा। ठीक है। सो जस्ट फॉर सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेनेशन, स्टेट असेंबली इज इक्वल टू डायरेक्टेड इलेक्टेड एमएलएस। मेंबर्स का नंबर 60 से कम और 500 से ज्यादा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के बेसिस पर बनती हैं। अभी तक पॉपुलेशन फ्रीज 2026 तक चल रहा है, इसलिए 2001 सेंसस की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। So this was all about Article 170 of Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.